देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला गया और क्या पूछा गया हमसे। हमसे बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट बताना है, उनके वर्टेक्स भी बताना है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस बताना है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस भी बताना है, इसेंट्रिसिटी भी बताना है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी बताना है। ठीक है, चलिए भाई बता देते हैं जो पूछा जा रहा है। कैसे बताएंगे देखिए आप ध्यान से, एक एक करके हम समस्या का समाधान करते हैं। पहले जो इलिप्स की जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, कितनी होती है देखिए ध्यान से जरा। एक्स स्क्वायर, बहुत गंभीरता से देखिएगा बेटा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी होती है, किसकी, इलिप्स की कितनी होती है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। चलिए जो इक्वेशन दी हुई है उसको इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, 36 को 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, बिल्कुल सही बात है, 6 का स्क्वायर होता है 36। और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 को ऐसा लिख दें कैसा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फायदा क्या हुआ, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमें नजर आएगी कितनी, 6, और बी की वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी, 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए दिक्कत है, फिर आगे बढ़े। है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसके, फोकस के। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है देखिए जरा ध्यान से। सी से हम डिनोट करेंगे, जरा देखिएगा एक और यहाँ पर एक टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक टर्म्स फाइंड करते हैं जिसे हम सी कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू निकालें जरा, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 4 स्क्वायर। मतलब सॉल्व करें इसे, कितना आ जाएगा, 36 माइनस 20, नहीं 16 है ना, 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो कितना आ जाएगा ये 36 माइनस 16, मतलब 16। अच्छा दोनों को माइनस करें अगर आप, तो ये कितना नजर आ रहा होगा आपको, रूट के अंदर कितना नजर आएगा, 20। अच्छा 20 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, रूट 2 इंटू लिख सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया। आपको पता है 2 का पेयर बन चुका है, तो 2√5 भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आई हो तो बोलिए। नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब हमें फोकस पता चल गया बेटा। ठीक है, तो जो हमसे बोला गया था कि आप कोऑर्डिनेट्स बताइए किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, हमें पता चल गया है कितना, ध्यान दीजिएगा कितना, कितना पता चल चुका है। ये प्लस माइनस में आएगा, जो भी आएगा ना प्लस माइनस में है ये वैल्यू। इसका मतलब प्लस में अगर हम बात करें तो कितना जाएगा, प्लस माइनस एक साथ लिख देते हैं, 2√5, 0। ठीक है, आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब प्लस 2√5, 0 माइनस 2√5, 0। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम एक साथ लिख दिए हैं प्लस माइनस 2√5, 0। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया था कि आप इनके वर्टेक्स बताइए। ठीक है ना, तो देखिए वर्टेक्स के लिए क्या करना होगा, वर्टेक्स के कैसे बताएंगे, इनका जो वर्टाइसेस होगा वो कितना होगा, ये वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 6, तो मतलब एक +6, 0 और एक क्या हो जाएगी, -6, 0। ठीक है, ए की जो वैल्यू आई है उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक तो बोलिए दिक्कत है बेटा, नहीं। चलिए उसके बाद क्या पूछा गया है आगे अगर देखें, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितना हो जाएगा बेटा, 2a, कितना हो जाएगा, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब कितना जाएगा, 12। ठीक है, सिमिलरली माइनर एक्सेस का भी निकाल देते हैं, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस भी निकाल देते हैं,
कितना आ जाएगा, 2 इंटू बी होता है ये, 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब कितना जाएगा 8। ठीक है, अब क्या बचा हुआ, अभी दो चीजें और बची हैं। इसेंट्रिसिटी, क्या बची हुई बेटा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को अगर हम देखिए ध्यान से ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ई से डिनोट कर रहे हैं इसेंट्रिसिटी को, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आई है 2√5, 2√5 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 6। तो मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, आगे एक बात और पूछा गया है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला कितना होता है, 2b² डिवाइड बाई ए। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 6। तो इसे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 16/3। ठीक है, तो जो भी पूछा गया था ये वो सारी वैल्यू एक एक करके बता दी गई हैं। आ रहा समझ में, ठीक है।